खरासान का बादशाह कबाट और उसकी मलिका जंगल में सैर करने गए। जंगल में उन्होंने एक गरीब बूढ़े शख्स को लकड़ियां काटते देखा। बादशाह कबाट ने इस बूढ़े को सलाम किया और उसका नाम पूछा। बूढ़े ने कहा, मेरा नाम कबाट है। इस पर बादशाह जोर से हंसा और कहा, क्या एक गरीब का नाम भी कबाट हो सकता है? मलिका ने कहा, क्यों नहीं हो सकता, ये सब किस्मत की बात है और अल्लाह की तरफ से है। बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने मलिका से कहा, अगर ऐसा है तो जाओ और इस गरीब को बादशाह बनाकर देखो। ये कहकर बादशाह ने मलिका को घोड़े से उतार कर चला गया। मलिका परेशान हो गई, अब क्या करे? वो बूढ़े के पास गई और उसे सारी बात बताया। बूढ़े ने कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता हूँ, तुम मेरे झोंपड़ी में कैसे रहोगी? मलिका ने कहा, बाबा फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी बेटी बनकर रहूंगी। बूढ़ा मलिका को अपने घर ले गया। वो बूढ़ा रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता और चने खरीद के लाता। इसके घर वाले वही खाते। मलिका ने जब ये देखा तो बूढ़े को कहा, बाबा आइंदा बाजार से गंदुम खरीद के लाओ, मैं गंदुम चक्की में पीस कर आटा बनाऊंगी। लिहाजा अब बूढ़ा गंदुम लाता और मलिका आटे की रोटियां बनाता, जिससे बच्चे पेट भर कर खाते। मलिका ने बूढ़े के रोजाना कमाई से थोड़ा थोड़ा बचत करता गया। मलिका ने बूढ़े को वो पैसे दिए और कहा, बाबा अब एक गधा खरीद लो और आइंदा कुछ ज्यादा लकड़ियां काट कर गधे पर लाया करो। बूढ़े ने मलिका की बात पे अमल किया और इस तरह से उसकी बचत ज्यादा होने लगी। वक्त गुजरता गया, फिर मलिका ने कहा, बाबा अब लकड़ियां काट कर वहीं पे जमा किया करो, जब सर्दियां शुरू होंगे तो बेचना ज्यादा कीमत होगी। सर्दियां शुरू हो गए। एक रात जब एक काफिला जंगल से गुजर रहा था, काफिले वालों को सर्दी लगी तो उन्होंने इस ढेर से लकड़ियां जला दी। जाते जाते वो पूरे ढेर को आग लगाकर चले गए। सुबह जब बूढ़ा जंगल आया तो इसने वहां राख का एक ढेर देखा। इसे बहुत अफसोस हुआ कि इसकी इतने दिनों की मेहनत ज़ाय हो गया। फिर उसने राख में हाथ फेरने लगा कि शायद कोई लकड़ी का टुकड़ा मिले। बूढ़े को राख के ढेर में पत्थर के कुछ टुकड़े मिले। इसने पत्थर उठाकर मलिका को दिया। मलिका ने जब देखा, वो समझ गई कि वो आम पत्थर नहीं थे, बल्कि वो सोना था। जब काफिला वालों ने लकड़ियों को जलाया था, तब आग के शोले पहाड़ तक पहुंच रहे थे। इस पहाड़ में एक सोने का खजाना था। आग के शोलों से वो सोना पिघलकर पत्थर के शक्ल में तब्दील हो गए थे। मलिका ने उन पत्थरों को साफ किया। बूढ़े ने वो सोना बाजार में बेच दिया। जब इसके पास पैसे आ गए तो मलिका ने इसे कहा, बाबा अब एक शानदार महल बनवा लो। और बूढ़े ने महल तामीर करवाना शुरू कर दिया। जब महल बन गई तो मलिका ने कहा, अब बादशाह कबाट के लिए दावत करो। बूढ़े ने जब बादशाह को दावत दी तो बादशाह ने कहा, तुम एक गरीब हो, इस दावत की क्या ज़रूरत? लेकिन बूढ़े ने जिद की तो बादशाह ने दावत कबूल कर लिया। जब बादशाह और उसके वज़रा दावत पे बूढ़े के घर आई तो वो सब हैरान रह गए कि इस गरीब का ऐसा शानदार महल। जब बादशाह ने अपनी मलिका को वहाँ देखा तो उसे सब याद आ गया। उसे अपने किए पर शर्मिंदगी हुई। लिहाजा वो मलिका से मिला और इससे मुआफ़ी मांगी और कबूल कर लिया कि बेशक अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है। लिहाजा वो वापस जाते हुए मलिका को अपने साथ वापस ले गया।